Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है उनका फाइनल डिसीजन किस तरह से रहेगा, वो क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड डेफिनेटली आपके लिए उनकी फीलिंग्स किस कदर है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है किस कदर उनको चाहते हैं, क्या सोचते हैं, एंड डेफिनेटली उनका फैसला किस प्रकार रहेगा. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जो है ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल सही है कि जिस रफ्तार से वो आपकी ज़िंदगी में आए और कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ऐसा अनुभव हुआ कि यू फेल दैट यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के एकदम सबसे ऊंचाई पे आप हो, ठीक है, और शायद इससे ज़्यादा सुख शायद आपको कहीं पे भी नसीब नहीं होगा. आपको ऐसा फीलिंग तो हुआ और वो जेन्युइन भी था एंड आपकी तरफ से इट वाज गोइंग ऑन ओके, बट आपके पर्सन ने इस कदर अपने जो है यहाँ पे देखो, दे चेंज्ड देयर रोड्स, दे चेंज्ड द पाथ. उन्होंने जो है रास्ता पूरी तरह से जो है वो बदल दिया. जिस रिलेशनशिप की तलाश में वो गए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर स्टिल इन कनेक्शन विथ योर पार्टनर, बट मे बी लाइक आपको शायद ना बोलकर, मतलब कुछ राज इस तरह से दफना हुआ, शायद वो कोई नए रिश्ते की तलाश में चले गए और उनको लगा कि आई विल गेट द बेस्ट कंफर्ट इन दैट रिलेशनशिप. उनको लगा, उस कदर उनको महसूस हुआ दैट दे आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं पे इस कदर हुआ कि दे कुड नॉट इवन सर्वाइव इन दैट. वो टिक ही नहीं पाए क्योंकि उस तरह के कंफर्ट, उस तरह के जो एश्योरेंस है उस पार्टनर से उनको नहीं मिला. अगर मिला भी होगा तो भी कहीं ना कहीं पे वो यकीन नहीं कर पाए. उनको जैसा बोला जाता है ना, सोल टू सोल कनेक्शन वो नहीं हो पाया. तो फिर वो एक फैंटेसी आप बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे वो जो है अगर अफेयर्स भी रहा है तो इट हैड हैपेंड लाइक दैट, दे कुड नॉट कंप्लीट द रिलेशनशिप एंड इन बिटवीन दे ब्रोक अप. इस कदर ठीक है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आई कैन सी लाइक दैट. अगर आप फीमेल है या मेल है वट एवर, टी शर्ट यहाँ पे दिख रहा है किसी का, हो सकता है उनका टी शर्ट अभी भी आपके पास है, या कोई ऐसा पिक्चर है जो वो टी शर्ट पहने हैं और आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता है. आई डू सी लाइक दिस. ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट. ओके, लेट मी सी. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक कप है, एस ऑफ कप्स है. सो उनका फाइनल डिसीजन आप बोल सकते हैं यहाँ पे, वो किसी भी तरह इस रिलेशनशिप को जो है वो टूटते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू मेक इट हार्डर फॉर यू, ठीक है. वो आपको और किसी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते. दे कैन नॉट सी, एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि ये इंसान यहाँ पे देखो, जब ये एक माला जैसा बन जाता है ना, जब ये एक हार जैसा बन जाता है, तो यहाँ पे इस कदर ऐसा बोला जाता है कि द थिंग इज़ लाइक दैट, इट इज़ गोइंग टू गेट अ वेरी पॉजिटिव टर्न. क्योंकि कहीं ना कहीं पे माला जो है, हार जो है, हार मतलब पहने का जो है, तो वो यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके साथ इनका यूनियन होगा ही. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो है स्माइल ऑन ऑन योर फेस एंड यू आर सिटिंग रिलैक्स्ड. हो सकता है कि अभी अभी ऐसा भी फील कर रहे हो आप कि अगर नहीं भी होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं,
जस्ट लेट गो करे, मूव ऑन करे, ये हम ठीक है उस विषय पे इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। सो ये जो आपका लेट ठीक है, ये जो आपका मूव ऑन एटीट्यूड है या आपने सरेंडर कर दिया, ये एनर्जी कहीं ना कहीं पे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, ठीक है, और दुख आपको नहीं दे रहा है, आप हील हो रहे हो। यही एक रिपरकेशन क्रिएट कर रहा है आपके पार्टनर के अंदर। सो आपके पार्टनर अभी क्या है ना, उनको आंसू आ रहा है, उनको दुख हो रहा है, उनको गिल्टी हो रहा है, उनको शर्मिंदगी हो रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाए, ना उनमें काबिलियत था, ना वो एक्सप्रेस कर पाए सही से, और अगर एक्सप्रेस करे भी ठीक है तो उन्होंने आपको जो है उस कदर नहीं सोचा कि एक परमानेंट रिलेशनशिप के रूप में, हमेशा ही सोचा एक टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपको लगा कि नो, ये तो एक परमानेंट रिलेशनशिप के लिए ही मेरे पास है। यहाँ पे एक टेम्परेंस की यहाँ पे कार्ड नज़र में आ रहा है, जो ये कहता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। मतलब जो भी एनर्जीज, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं पे जो भी मुश्किल और मतभेद आप दोनों के बीच में था, कम्युनिकेशन इश्यूज था, आप उनके बातें जो है फ़ोन में समझ नहीं आ पा रहा था, ना वो फेस टू फेस आपसे बात कर पा रहे थे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ये इंसान का पिक्चर जो है उल्टा और यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सही। मतलब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, खुद उसने क्या किया, ठीक है, उसको अंदर से ही ठीक है महसूस हो रहा है कि अरे मैंने ये कर दिया, तो मुझे खुद ना खुद जाके जो है ना वो रेक्टिफाई कर लेने चाहिए। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स अ लॉट। सो ऑब्वियसली आई ऑल्सो डू सी दैट वो कहीं यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना स्ट्रेच करने का एक पोज आ रहा है। मतलब क्या है ना, दैट यू आर फीलिंग दैट सबसे ज़्यादा जो है अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपने जो है डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दूँ, जैसा बोला जा रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जीज, वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन सेल्फ, देन द अदर सेल्फ गेट्स हील्ड, द अदर सेल्फ गेट्स रेक्टिफाइड। उसी तरह से मुझे दिख रहा है जब हम सारी जो ऊर्जाएं हैं अपनी ओर मतलब कर लेते हैं, तो सारे अच्छे एनर्जीज हम ही आकर्षित करते हैं। उसी तरह से मुझे दिखता है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का जो फुल एंड फाइनल डिसीजन रहेगा, और वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। कैन यू सी द स्ट्रेच्ड पोजीशन? यहाँ पे देखो स्ट्रेच पोजीशन यहाँ पे है, और टेम्परेंस की भी एनर्जी है यहाँ पे देखो। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है किस कदर महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली जो है फाइनल डिसीजन क्या है। फाइनल डिसीजन क्या है? देखा द चैरियट। चैरियट मतलब क्या है? इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। दोनों अलग अलग जो है हॉर्सेस है, एक वो दिल का सुनेंगे या दिमाग का सुनेंगे, वो दोनों का सुन के सही निर्णय लेंगे। वो है आपके पास आना, आकर्षित होना। ये आपसे आकर्षित हो रहे हैं, जब भी आकर्षित होंगे ना ये भागेंगे नहीं, ये फेस करेंगे आपके साथ, ठीक है। इवन अगर आप ना भी करो तभी भी मे बी दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 7 hours, 7 days, मे बी अ वीक, मे बी अ कपल ऑफ डेज। देखो एम्परर कार्ड है यहाँ पे, दो मेजर आर्कन। ओके, शहंशाह भले ही कमिटमेंट देने में लेट करे या एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो बहुत बढ़िया होता है। वो कभी भी नहीं, यहाँ पे क्या है, द एम्प्रेस इज नॉट देयर, द एम्प्रेस इज यू, द एम्प्रेस इज यू। द 3 of Swords, क्या वो सोच रहे हैं, देखो इन्होंने क्या किया और उसके वजह से आज उनको अकेला जीना पड़ रहा है। यह इस घर को छोड़ के भी जा सकते हैं या इस घर में वो रह भी सकते हैं। डिसीजन जो है, फैसला जो है कहीं ना कहीं पे उनका है, बट ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, 2 of Cups देखा, दे कैन नॉट डू इट। आई टोल्ड यू द फाइनल डिसीजन इज दिस, द फाइनल डिसीजन इज दिस 100%।
यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो। द हाई प्रीस्टेस, ऑब्वियसली यहाँ पे जब उन्होंने डेप्थ से एनालाइज किया ना, जब कोई डेप्थ, फॉर एग्जांपल सिर्फ हाफ स्टोरी इज ऑलवेज डेंजरस, आधा स्टोरी सुनोगे तो हमेशा डेंजरस होता है। सो कहीं ना कहीं पे जब उन्होंने फुल चीज़ों को एनालाइज किया तब उनको समझ में आया, इससे पहले नहीं। द हाई प्रीस्टेस इज ऑलवेज अबाउट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं कुछ क्लूज हमें मिल सकता है। बॉयल द ओशन, ये बहुत ज़्यादा उबल रहे हैं लेकिन गुस्सा कर रहे हैं। इविल स्पेल्स किसी ने किया है, किसी ने तो किया है। शायद इन्होंने, शायद आपसे, ठीक है, मूव ऑन करने के लिए शायद इन्होंने ऐसा भी सोच लिया था बहुत पहले कि नहीं, मुझे इससे मूव ऑन करना है, ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, तो इन्होंने शायद किसी को कहा था कि ये मैं जो है, ये कनेक्शन जो है मुझे बहुत बॉदर कर रहे हैं। और वो भी जो लड़की या औरत, जो भी मर्द जो भी थे, उसने कुछ घोटाला, ठीक है, बनाया उसमें। अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन, ये इंसान आपके अचानक चेंज से, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो हैरान हुए हैं आपके परिवर्तन से, आपके पर्सनालिटी के परिवर्तन से। तो इन्होंने जो है आपका जो अभी जो नया रूप है ये देखा है और आपने इनका जो है मुखौटा जो है हटा दिया है। गुड लुकिंग, फिजिकली प्लीजिंग, मे बी ये ऐसा भी कोई रिलेशनशिप में, जैसे मैंने आपको कहा, चले गए होंगे जो, जैसे बोला था ना, स्मार्ट, लाइक ओवर स्मार्ट पीपल, लुकिंग सो मच सेडक्टिव, इस तरह के रिलेशनशिप में चले गए जो दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव थे बट अंदर ही अंदर सिर्फ और सिर्फ खोखला ही था। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक द ड्रीम हाउस। यहाँ पे ये जो अभी जहाँ पे भी है, ये इनका चाहे जितना भी बड़ा घर हो, मकान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेले हैं और फैमिली के साथ भी वो अकेले हैं। वो तभी ड्रीम हाउस कहलाएगा जो आपके साथ होगा, and that they want to do it. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.